दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छा होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है SN2 रिएक्शन यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसके पहले वाला वीडियो में हमने SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और उसमें फैक्टर भी पढ़े थे, ढेर सारे एग्जाम्पल भी पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें हम SN2 पढ़ेंगे और SN1 और SN2 को इसमें हम कंपैरिजन करके आप लोग को एग्जाम्पल भी बताएंगे और इसमें कौन कौन से पॉइंट है जो SN2 को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक ना, ये सारे बताएंगे और एग्जाम्पल भी हम बताने वाले हैं, मतलब कि ढेर सारे एग्जाम्पल जैसे आप आइडेंटिफाई कर सके कि किसमें SN1 ज़्यादा होगा, किसमें SN2 ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसमें सॉल्वेंट कैसा यूज किया जाता है, कार्बोकेटायन बनता है या नहीं बनता है, तो ये सब जानेंगे हम वीडियो को स्टार्ट करने के बाद। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं SN2 रिएक्शन यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। ठीक है, देखिए इट इज़ स्टैंड फॉर एस फॉर क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, ये 2 फॉर क्या होगा बाईमॉलिक्यूलर। ठीक है, यानी कि इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, RDS में 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट वाइज हम करके बता रहे हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट इसमें क्या क्या होता है। ये पहला पॉइंट है SN2 रिएक्शन इज बाईमॉलिक्यूलर सो इट्स रेट डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल। यानी कि हम ये बाईमॉलिक्यूलर बताया है ना, यानी कि 2 RDS में क्या है 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। पहला इसमें क्या है सबस्ट्रेट और दूसरा न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इसका रेट जो होगा सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए इन दिस रिएक्शन नो एनी कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड थ्रू आउट द होल रिएक्शन, यानी कि पूरे रिएक्शन में कहीं भी कार्बोकेटायन क्या जनरेट नहीं होता है, कार्बोकेटायन नहीं बनता है, कोई भी कार्बोकेटायन नहीं बनता है। ठीक, और SN1 में क्या था कि हमारा इंटरमीडिएट में क्या है कार्बोकेटायन बन जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी कार्बोकेटायन नहीं बनता है। ठीक, अगला देखिए तीसरा in this reaction carbon forms a partial bond with the nucleophile and leaving group that is called the transition state, यानी उसमें बन रहा था कार्बोकेटायन SN1 में और SN2 में क्या बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, एक ही स्टेप में पूरी रिएक्शन हो जाती है। ठीक, और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इन मतलब कि जो पार्शियल बॉन्ड यानी कि पार्शियल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल का ठीक ना कार्बन के साथ होगा और जो लिविंग ग्रुप होगा उसका भी पार्शियल बॉन्ड कार्बन के साथ होगा। ठीक ना, यानी एक तरफ से बॉन्ड फॉर्म होता रहेगा, एक तरफ से बॉन्ड निकलता होगा। ठीक ना, यानी लिविंग ग्रुप एक तरफ से निकल रहा होगा, एक तरफ से जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस पर अटैक करता होगा। ठीक, वो स्टेट क्या कहलाता है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक ना, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों क्या है साथ साथ में होती है, मतलब एक तरफ से बॉन्ड ब्रेक होता है, एक तरफ से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो वो जो स्टेज होता है वो ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। ठीक, अब चौथा देखें in this reaction a strong nucleophile is used due to this it is a one step mechanism, यानी कि इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज किया जाता है। SN1 में क्या था हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल था, इस वजह से वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से हमारा जो मैकेनिज़्म था 2 स्टेप में हो रहा था, लेकिन इसमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो 1 स्टेप में मैकेनिज़्म पूरा हो जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। SN1 और SN2 को कंपेयर करके बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका रिएक्शन देख रहे हैं। देखिए CH3X, ठीक, X कोई हाइड्रोजन ग्रुप है, KOH, ठीक ना, K प्लस OH, KOH में क्या K प्लस मिलेगा OH माइनस मिलेगा, ये स्ट्रॉन्ग ठीक ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, यहाँ CH3CO CH3 एसीटोन क्या है सॉल्वेंट है। ठीक ना, उसमें सॉल्वेंट लेते थे हम ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट लेंगे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी पोलर तो होगा लेकिन अप्रोटिक होगा। ठीक, क्या बनेगा CH3OH, X माइनस बाहर निकल जाएगा। देखिए CH3CO CH3 इज अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है आगे हम
बताते हैं। ठीक, चलिए इसका अब मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैकेनिज्म। ठीक, यहाँ देखिए CH3X है, इसको हम देखिए ऐसे करके एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड आगे की तरफ, एक बॉन्ड पीछे की तरफ, ठीक ना, ऐसे बना लिए हैं। अब प्लस OH जो न्यूक्लियोफाइल है, हमारा सॉल्वेंट यहाँ CH3 CO CH3 रहेगा एसीटोन। अब यहाँ क्या होगा, ये इस सॉल्वेंट क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ठीक है, टूटेगा, लेकिन उसमें क्या होता था, SN1 में पोलर प्रोटिक रहता था, तो प्रोटॉन उसके चारों तरफ घेर लेते थे, उसको फिर से यहाँ पे अटैक नहीं होने देते थे। लेकिन इसमें अप्रोटिक है तो ये तोड़ेगा, एक तरफ से तोड़ेगा, ठीक है, तो इतना आसानी से टूटेगा नहीं क्योंकि अप्रोटिक है, इसको घेरेगा भी नहीं, तो इस वजह से जो OH है वो हमारा पीछे से जाके अटैक करता है यहाँ पे, यानी कि ये आगे से अभी बस ये क्या इसको तोड़ेगा, लेकिन जो अप्रोटिक होने की वजह से पूरा नहीं टूट पाता है, इस वजह से ये धीरे से जाके इधर से अटैक करेगा, तब जाके ये निकलेगा। तो यहाँ देखिए OH यहाँ डॉट डॉट करके किए हैं, कार्बन से इधर डेल्टा माइनस, यानी पार्शियल इधर से, ये इधर से पार्शियल माइनस निगेटिव चार्ज यहाँ पे X के, और इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे। ठीक, यानी कि एक तरफ से OH न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इस पे, इधर से जो हाइड्रोजन ग्रुप है निकल रहा है। ठीक है, इसी स्टेट को क्या कहते हैं हम, TS ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ रोल सॉल्वेंट का समझ में आया, यानी कि इसी को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब अगला देखिए, एक ही स्टेप में सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अगला क्या होगा, यहाँ से अब देखिए X माइनस अब इधर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, X माइनस बाहर निकल जाएगा, OH से बॉन्ड करके अल्कोहल बना लेगा। ठीक है, समझ में आया मैकेनिज्म? इसमें कुछ है नहीं, बस ये CH3X है, सॉल्वेंट अप्रोटिक होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से अटैक करता है। ठीक है, और ये इधर से X बाहर निकल जाता है। ठीक, SN1 में क्या था, पहले कार्बोकेटायन बनता था हमारा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक नहीं करता था, वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता था RDS में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था, स्लो स्टेप। ठीक, तो वहाँ पे कार्बोकेटायन पहले बनता था और उसके बाद से न्यूक्लियोफाइल बाद में जाके अटैक करता है। इसी वजह से RDS जो उसका था सिर्फ रिएक्टेंट पे ही निर्भर करता था, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट दोनों पे निर्भर करेगा। ठीक है, अब ये इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, बाद में फिर होल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। आया समझ में? अब देखिए आगे, देखिए दिया रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल एंड ये रिएक्टेंट RX। ठीक ना, ये इम्पोर्टेंट है, लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि जो हमारा रेट है न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट पे निर्भर करेगा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर SN2 मैकेनिज्म यानी रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसमें हम SN1 में भी हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक ना, तो इसमें भी पढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, पहला इसमें नेचर ऑफ एल्किल हाइलाइट, उसमें क्या था, नेचर ऑफ कार्बोकेटायन, यानी कार्बोकेटायन हमारा जितना स्टेबल होता था उतना ही तेज SN1 मैकेनिज्म कैरी होता था। लेकिन इसमें क्या है, नेचर ऑफ एल्किल हाइलाइट, हमारा जैसा नेचर एल्किल हाइलाइट का होगा वैसा ही हमारा रिएक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो हमारा रेट होगा यानी रेट ऑफ SN2 होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिकुलर जो होगा वो कम होगा। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, रेट कम। ठीक है, अगर ठीक है तो इतना ध्यान में रखिएगा। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस हमारा जहाँ है वहाँ पे हमारा SN2 रिएक्शन जो होगा वो कम होगा, स्लो होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे CH3X है, ये 3 डिग्री
यहाँ पर जब हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा तो पीछे से अटैक करने जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितने क्राउड है, ये भीड़ बहुत ज़्यादा है। CH3 फिर यहाँ पे, ठीक ना। अगर ऐसे भी लेके तो कार्बन 3 हाइड्रोजन यहाँ से, इसको भी अगर खोल के लिखेंगे तो यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो SN2 होगा बहुत कम होगा, ठीक ना, बहुत कम होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्राउड थोड़ी कम है, ठीक ना। तो यहाँ पे उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री में एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उससे ज़्यादा होगा, ठीक। यानी कि यहाँ पे एक ही CH3 लगा हुआ है तो क्राउड कम है। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री के अपेक्षा 1 डिग्री में ज़्यादा होगा। अब यहाँ देखिए मेथिल है, तो CH3X, यानी X यहाँ से निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल सीधे पीछे से जाके अटैक करते हैं, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर होगा, कौन सा ऑर्डर होगा, ये वाला ऑर्डर होगा। यानी कि मेथिल का सबसे ज़्यादा, उसके बाद 1 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 3 डिग्री का। यानी कि हमारा जो नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड है, ठीक है ना, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से SN1 मैकेनिज्म बहुत प्रभावित होता है, ठीक। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो हमारा जो SN2 हो वो स्लो होगा, ठीक ना, कम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक ना। पहला था हमारा नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक। अब दूसरा क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो देखिए इस ट्रांजिशन स्टेट क्या बना था, हमारा न्यूक्लियोफाइल इधर से था, कार्बन यहाँ पे, ठीक ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से X पार्शियल निगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि इधर से X जो है निकल रहा था, इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, ठीक। अब यहाँ हमें स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये कैसे स्टेबल होगा। अगर यहाँ पे हमारा, यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे कोई हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा हो, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला अगर कोई ग्रुप लगा है यहाँ पे, इस कार्बन से अटैच अगर कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है, तो हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा तो SN2 रिएक्शन जो होगा तेज होगा, ठीक है ना। SN2 रिएक्शन हमारा तेज होगा। समझ में आया, तो नोट कर लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि अगर हमारा ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन से लगा हुआ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है तो वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कर देगा, ठीक। तो देखिए इफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच टू द कार्बन देन ट्रांजिशन स्टेट विल बी द स्टेबल, ठीक है। यानी कि ट्रांजिशन स्टेट हमारा क्या होगा, स्टेबल। यानी ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल होगा, ठीक है, तो हमारा SN2 रिएक्शन इंक्रीज करेगी, ठीक ना, ज़्यादा होगी, ठीक है। एग्जाम्पल लगाइएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, लगाइए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे CH3CO CH2 Cl है, यहाँ CH3 Cl है, यहाँ पे CH3 CH2 Cl है, ठीक है। इसमें अब बताइए स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट किस में ज़्यादा होगा, ठीक है, किस में ज़्यादा होगा, आप लोग देख के बताइए। देखिए यहाँ पे CH3CO CH2 Cl, ठीक है। यहाँ पे जो होगा इस कार्बन से, ये जो अगर यहाँ से Cl जुड़ा है तो यही वाला कार्बन ना, तो यहाँ से देखिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है यानी कि ए वाला क्या होगा, SN2 इसमें ज़्यादा होगा। अब दूसरा देखिए CH3 Cl है, तो ये चलिए नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए मेथिल है, तो मेथिल में हमारा क्या था, सबसे ज़्यादा मेथिल, यानी पहले मेथिल का था 1 डिग्री था, 2 डिग्री था, फिर 3 डिग्री था। स्टेरिक हिंड्रेंस पे आ जाइए, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो SN2 होगा ज़्यादा होगा। यानी देखिए जो हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस है वो ट्रांजिशन स्टेट, ठीक ना,
इन दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो हाँ, अगर दो ऐसे सवाल दिए हैं कि एक में स्टेरिक हिंड्रेंस है, एक में ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट वाला हमारा क्या होगा, पहला होगा उसमें, ठीक, उसमें SN2 ज़्यादा होगा। तो देखिए इन दोनों में SN2 ए का हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग वाली यानी कि ए वाला पहला होगा, ठीक है। अब बी वाला, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो बी वाला, और सी वाला में इससे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें इससे कम होगा, ठीक, यानी ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, यानी ये कौन सा ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ TS, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। आगे हम एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को, आइडेंटिफाई करिएगा कि SN1 और SN2 रिएक्शन किस में ज़्यादा है, ठीक ना। चलिए आगे एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में इसमें बताइए कि SN1 और SN2 किस में ज़्यादा हो, यानी कि पहला और दूसरा में बताइए किस में SN2 और किस में S1 ज़्यादा होगा, किस में SN2 ज़्यादा होगा, ठीक है। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए पहले हमें SN1 के लिए देख लेते हैं, ठीक। SN1 के लिए हमारा क्या है, कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देखने के लिए तो हमें यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कार्बोकेटाइन जो होगा ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये वाला जो बेंजीन ग्रुप है इसको क्या है, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देगा। पिछली वीडियो में हम जो SN1 बताए थे उसमें बताए थे ऐसे एग्जाम्पल कि जब बेंजीन लगा होगा तो इस कार्बोकेटाइन को क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे स्टेबल ज़्यादा होगा, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है तो ये इसको कम स्टेबल करेगा। तो इन दोनों में जो होगा SN1 इसका ज़्यादा होगा, यानी SN1 इसमें ज़्यादा होगा, ठीक। अब फिर इन दोनों में देखते हैं कि SN2 किस में ज़्यादा है। तो अगर इसमें देखेंगे और इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है, हाँ है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप -I इफेक्ट शो कर रहा है। ये बेंजीन जो है -I इफेक्ट शो करने के कारण इस ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगा इसको स्टेबल कर देगा। तो स्टेबल करने की वजह से SN2 भी यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए, इन दोनों में अगर इसमें और इसमें, तो SN1 भी इसी में ज़्यादा होगा, SN2 भी इसी में ज़्यादा होगा। SN1 ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, और SN2 क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट की इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। अब आते हैं तीसरा और चौथा में, यानी तीसरा और चौथा में आप कंपेयर करके बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा डिग्री, फर्स्ट डिग्री, ठीक, यहाँ पे भी फर्स्ट डिग्री, दोनों तो हैं फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री में अब दोनों में SN2 हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा है एलाइल, ठीक है ना, यहाँ पे एलाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ये सिंपली फर्स्ट डिग्री है, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों में देखेंगे पहले SN1 के लिए, तो इसमें कार्बोकेटाइन जो बनेगा इन दोनों में एलाइल वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। तो यानी इन दोनों में एलाइल वाला कार्बोकेटाइन जब स्टेबल होगा तो SN1 भी यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, SN1 सबसे ज़्यादा होगा। इस वाले में SN1 क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा इन दोनों में। अब SN2 में कंपैरिजन करेंगे तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में ये ग्रुप इसमें क्या कहलाएगा, ये ग्रुप इसमें ये भी क्या है, -I इफेक्ट शो कर रहा है। क्या कर रहा है, -I इफेक्ट, यानी कि इसको इसके ट्रांजिशन स्टेट को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो SN2 यहाँ पे ज़्यादा होगा, यानी कि तीसरा और चौथा में तीसरे वाले में ही SN2 और SN1 ज़्यादा होगा। अब आते हैं पाँचवा और छठवां में देखेंगे, ठीक। तो पाँचवा और छठवां में देखिए इन दोनों में यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसमें जो है SN1 ज़्यादा होगा, ठीक। ऑक्सीजन लगा हुआ है तो कार्बोकेटाइन भी स्टेबल बनेगा, ठीक है। SN2 इसी में ज़्यादा होगा, ठीक, SN2 भी इसी में ज़्यादा होगा क्योंकि इसका ट्रांजिशन स्टेट भी ज़्यादा बनेगा। तो इतना समझ में आ गया होगा स्टेबिलिटी ऑफ TS का, इतने एग्जाम्पल बता दिए हैं तो क्लियर तो हो ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक हमारा मतलब अगला हेडिंग है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक। पहला था हमारा नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, दूसरा था स्टेबिलिटी ऑफ
ट्रांजिशन स्टेट। और तीसरा है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक, यानी न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो हमारा क्या था, रेट जो है न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा था, ठीक ना, यानी कि रेट जो हमारा है न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा था, ठीक। यहाँ देखिए, इफ़ हायर द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल देन ग्रेटर विल बी द SN2 रिएक्शन, ठीक है ना, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का जब हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो SN2 रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ये रिलेशन, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा होगा तो हमारा SN2 रिएक्शन ज़्यादा होगा। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 ज़्यादा है, यानी कि अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ रिएक्शन क्या होगा, SN2 रिएक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो हमारा SN2 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। SN1 में क्या था, हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल था, यानी कि SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल था। वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से SN1 ज़्यादा हो रहा था, उसमें कार्बोकेटायन बन रहा था। लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से SN2 इंक्रीज करेगा और कार्बोकेटायन नहीं बनेगा इसमें, ठीक। तो कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं, ठीक है, वीक का और स्ट्रॉन्ग का, ठीक। तो पहले स्ट्रॉन्ग का देख लो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो देखिए इसमें OH जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक, CN माइनस ये होगा OPH, ठीक, माइनस यहाँ पे SH माइनस I माइनस, ठीक है, और हो जाएगा SPH ये माइनस, ठीक, और CH2 माइनस, ठीक है, NH3 ये लोन पेयर है, ठीक, RNH2, ठीक। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यानी हमारा पहचानने का तरीका क्या होगा, SN1 और SN2 पहचानने का तरीका क्या होगा हमारा, देखिए इन SN1 में, और एक और बात समझ लीजिए कि SN1 और SN2 में जो हमारा टेम्परेचर होता है लो होता है, यानी लो टेम्परेचर पे कराया जाएगा। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल होगा डिफरेंस होगा, यानी कि इसमें जो है SN2 में जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज किया जाएगा और SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल का। तो यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो दोनों में अगर कहीं स्ट्रॉन्ग दिया है न्यूक्लियोफाइल तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल याद कर लीजिए, इन सब में से कोई एक दिया होगा, कहेगा कि SN1 है या SN2 है, तो अब क्या देखेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 हो जाएगा और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 हो जाएगा, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल तो हम पिछले वाला वीडियो में बताए थे, लेकिन फिर भी इसमें बता दे रहे हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक, OH2 यानी कि H2O, ठीक है ना, CH3 OH, C2 H5OH, CH3 COOH, ठीक है। ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। आगे हम एग्जाम्पल कुछ दे रहे हैं, 2-3 कंपेयर करके बताइए, ठीक है, कि किस में SN2 होगा और किस में SN1 होगा, ठीक। आगे कंपेयर कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल जानने से पहले हम अगला एक और टॉपिक है जो छूट रहा था उसको जान लेते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। हम बताए थे कि इसमें जो सॉल्वेंट होता है अप्रोटिक होता है, पोलर अप्रोटिक। SN1 में जो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे कुछ हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में लिखे हैं, ठीक है ना। देखिए ROR, ठीक है, ये क्या है, पे लिखे हैं कुछ ROR, ठीक है, CH3CO CH3 ये कीटोन है, ये है DMSO डाइमेथिल सल्फोक्साइड, यानी कि ये वाला जो है हमारा ये है डाइमेथिल सल्फोक्साइड, ठीक है। तो ये पोलर अप्रोटिक ये सारे सॉल्वेंट है, इसका नाम DMF है, ठीक, डाइमेथिल फॉर्माइड, ठीक है ना, डाइमेथिल फॉर्मामाइड, ठीक।
पहला एस्टर, दूसरा कीटेन है, ठीक है, डाइमेथिल सल्फाइड है, ये DMF है। इन चारों क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो SN1 और SN2 में सॉल्वेंट भी देखिएगा आप लोग और न्यूक्लियोफाइल देखिएगा, ठीक है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, अपोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो हमारा जो रिएक्शन होगा SN1 हो जाएगा। तो अब इसके आगे हम एग्जांपल बता रहे हैं, आप लोगों को दे रहे हैं, करके बताइए, ठीक है। चलिए एग्जांपल बताइए। आइडेंटिफाई द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। देखिए यहाँ पे, ठीक है, 2 डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। यहाँ पे देखिए, इसमें बताइए कि यहाँ पे 2 स्टेज हम पहले बना के दे दिए हैं। यहाँ पे KCN है, DMF है, और यहाँ पे H2O है, ठीक है, क्या है, H2O है, ठीक। तो अब देखिए DMF है, KCN है, इन दोनों में कंपेयर करके बताइए कि किसमें SN1 होगा, किसमें SN2 होगा। तो पहले अगर हम इसको लेंगे तो KCN जो हम बताए थे, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। DMF क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हमारा होगा SN2 रिएक्शन ओवर हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि SN2 रिएक्शन कैरी हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए H2O है। H2O जो हमारा था वीक न्यूक्लियोफाइल था, वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म होगा, SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे जो होगा KCN, ठीक है। तो CN यहाँ पे पीछे से जाके अटैक करेगा, क्यों, SN2 रिएक्शन में क्या है, पीछे से ही जाके अटैक कर रहा है। तो पीछे से जाके अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या है, CN ऐसे डॉट डॉट करके दिखा दे रहा है। और यहाँ पे जो है H2O वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये दो आगे से ही ऐसे अटैक कर जाएगा OH, ठीक। अब दूसरा वाले में देखिए, बताइए, इसमें देखिए ये हमारा है, ठीक ना, एलाइल है, ठीक। एलाइल में अब बताइए, यहाँ में OH है और यहाँ पे CH3OH है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल देखना है हमारा, न्यूक्लियोफाइल ये स्ट्रांग है, ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रांग है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा। यहाँ पे वीक है तो SN1 होगा, ठीक। और यहाँ पे क्या बनेगा, SN2 में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कहाँ से जाके अटैक करता है, पीछे से ना। तो पीछे से डॉट डॉट करके दिखा दीजिए यहाँ पे OH, और इसमें कहाँ जाके अटैक करेगा, इसमें तो सीधे। और यहाँ पे हमारा जो बनेगा न्यूक्लियोफाइल यानी CH3OH जो होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल बनता है, ये इतना ग्रुप हमारा क्या है, इसमें न्यूक्लियोफाइल बनता है। एल्कोहल में ये हमारा ग्रुप क्या है, न्यूक्लियोफाइल बनता है। तो यहाँ पे जाके अटैच होगा CH3O, ठीक। तो आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। आगे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आएंगे तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट टॉपिक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।